शुभ प्रभात छात्रों। आज हम संधि के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पढ़ना है। दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में वर्णों के मेल से कुछ परिवर्तन आया है। यानी जब ये दया प्लस आनंद यानी या और आ जहाँ मिल गए तो फिर यहाँ दयानंद हो गया, यानी ये आ जो है आ में कन्वर्ट हो गया। तो यह जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए धर्म और अर्थ ओ और म, इसमें जो मेल हुआ है उससे आ बन गया, यानी धर्मार्थ बन गया। तो यहाँ संधि का शाब्दिक अर्थ जो है वह मेल या जोड़ना कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है, जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उसे संधि कहते हैं। तो जैसे विद्या आलय विद्यालय, शास्त्र प्लस अर्थ शास्त्रार्थ। तो संधि के प्रकार जो है वह 5 है। पहले हम स्वर संधि के जो प्रकार है तो उन्हें देखेंगे। संधि के 3 प्रकार है। एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। तो पास पास आने पर 2 स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो ये जो दोनों स्वर होते हैं, पास पास आने वाले दोनों भी स्वर होते हैं। स्वर आपको मालूम होगा, अ आ ई ये क्या है, स्वर है, और क ख ग घ ये क्या है, व्यंजन है। तो आपने 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक इसे पढ़ा है, स्वर और व्यंजन के बारे में। तो पास आने वाले 2 स्वर हैं, तो उन स्वरों के मेल से फिर जो परिवर्तन होता है शब्द में तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए परम प्लस आत्मा, यानी यहाँ परम जो है, यहाँ देखिए परम यानी म में एक प्रकार से अ छिपा हुआ है। म प्लस अ, म ये आधा है और उसमें अ मिलने के बाद वह पूरा हुआ है। तो यहाँ यानी अ प्लस आ, फिर यहाँ क्या है, आ है, आत्मा का आ। तो अ प्लस आ इक्वल टू क्या हो गया, आ। और इस प्रकार से यह बन गया परमात्मा। किस प्रकार से परिवर्तन आया फिर शब्द में, वह बन गया परमात्मा। तो इस प्रकार से यह संधि होती है, आपको यह याद रखना है। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में पहले जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए अ प्लस अ इक्वल टू आ, यानी शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ। आ प्लस आ इक्वल टू आ, महा प्लस आत्मा महात्मा। तो इस प्रकार से ये स्वर जो आपस में पास पास आते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे अ स्वर और अस्वर पास पास आए तो फिर उसका आ बन जाता है, जिस प्रकार से यहाँ बना है। देखिए अ प्लस अ शब्द, यानी यहाँ अ है और यहाँ भी अ है, अ मिल के क्या बना, आ शब्दार्थ। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए आ
आ भी साथ पास पास आए तो क्या हो जाता है परिवर्तन, अपरिवर्तन, आ बदल हो जाता है। महा प्लस आत्मा, यहाँ पर देखिए हाँ यानी ह प्लस आ है यहाँ पर, और यहाँ आ है, और इससे बना है हा यानी महात्मा। इस प्रकार से यह परिवर्तन शब्द में हुआ है। अलग अलग अर्थपूर्ण शब्द जो है ये दोनों भी अर्थपूर्ण शब्द हैं, और इन अर्थपूर्ण शब्दों का मेल होने से किस प्रकार से नया शब्द सामने आता है उसे संधि कहते हैं। और इसे इस प्रकार से लिखना यानी इस प्रकार से विग्रह करते हुए अलग अलग इस शब्द को अलग करते हुए लिखना उसे विग्रह कहते हैं, और मेल करने को संधि कहते हैं। अलग लिखने को विग्रह कहेंगे और एक साथ लिखने को, जोड़कर लिखने को संधि कहेंगे। तो इस बात को याद रखना है। तो यहाँ देखिए ई का यानी छोटी छोटी 2 बार आ गई तो फिर उसकी बड़ी हो जाती है, जैसे कवि और इंद्र, तो इसका हो गया कविंद्र। तो यहाँ पर देखिए दूसरी वेलांटी आई है, मात्रा जो है दूसरी आई है व को जो मात्रा आई है वह इस प्रकार से आई है। तो यह ई मिलकर दूसरी ई यानी बड़ी ई हो गई, दीर्घ ई हो गई। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए छोटी ई है यानी मुनि की, न की देखिए यहाँ पर पहली मात्रा है, तो ई पहली है और यहाँ पर ई दूसरी है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, दूसरी ई हो जाएगा। अब देखिए ऊ यहाँ दोनों भी ऊ जो है वह ह्रस्व है, तो उसका दीर्घ हो जाएगा, यानी यहाँ पर सु उक्ति यानी यहाँ उकार जो है मात्रा वह पहली है यहाँ पर देखिए, और उस यहाँ पर जो है उकार वह दूसरा हो गया है, सुक्ति यानी उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी में हर एक को मात्रा कहते हैं, जैसे खड़ी पाई भी दी तो फिर वह भी मात्रा है, ऊपर दिया मात्रा, नीचे उकार वगैरह दिया तो वो भी मात्रा है, पहली दूसरी, तो सभी को मात्रा कहा जाता है। इस बात को याद रखना है। जबकि मराठी में मात्रा यानी खाली ऊपर जो दिया जाता है किसी अक्षर के ऊपर, जैसे ये हो गया मात्रा, ये हो गया मात्रा, लेकिन हिंदी में सभी को मात्रा कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ऊ यानी 2 बड़े ऊ जो हैं वह साथ में आए तो फिर उस ये बड़ी ऊ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ है, तो फिर उससे क्या बन गया, दीर्घ भुर्जा भू ऊर्जा भुर्जा बन गया। तो इस प्रकार से यह शब्द मेल से बनते हैं, किस प्रकार से नए शब्द परिवर्तित होते हैं संधि से, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब कभी आपको दोनों प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो संधि करने के लिए कहा जा सकता है या तो विग्रह करने के लिए कहा जा सकता है, तो दोनों भी बातें आपको याद रखनी है। यानी विग्रह करने की नौबत आ जाए तो भी इन शब्दों को आपको ठीक से याद रखना है, किस प्रकार से उनका विग्रह हुआ है और किस प्रकार से मेल हुआ यानी संधि हुई है। अब यहाँ हम देखेंगे गुण संधि। तो गुण संधि जो है वह यहाँ पर देखिए अ और ई मिलने से क्या हो गया, ए हो गया, यानी देव प्लस ई, वो यानी यहाँ पर अ छिपा है और यहाँ ई, तो इसका क्या बन गया, देवेंद्र, यानी अ और ई पास पास आने से क्या हो गया, ए हो गया, यानी देव और इंद्र, वो और ई
यहाँ पर व में अ छिपा हुआ है, तो व प्लस अ है यह देखा जाए तो, और यहाँ पर यह प्लस ई, तो यह इस प्रकार से बन गया। फिर देवेंद्र, यानी अ ई का वे ए हो गया यानी कि वे हो गया देवेंद्र। अब अ और ई का भी ए होता है। नरेश, नर प्लस ईश नरेश, आ प्लस उ, आ प्लस उ का क्या बन गया, ओ बन गया। और फिर महा उत्सव का महोत्सव बन गया, यहाँ पर महोत्सव हो गया। और आ प्लस उ, यहाँ पर आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, दोनों के पास पास आने से ओ बन गया महोत्सव। तो इस प्रकार से ये बन गया। यहाँ आ प्लस रू, री, जिसे हिंदी में री कहते हैं, मराठी में रू कहते हैं, तो आ प्लस री अर हो जाता है। और इससे किस प्रकार से महा ऋषि, महर्षि, महर्षि बन गया उसका अर, यानी महा ऋषि का महर्षि हो जाता है। यानी आ और रू पास पास आते हैं तो अर हो जाता है, यानी ही ऊपर यहाँ पर हमें फिर यहाँ पर रफार दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में एक प्रकार की मात्रा जो है उसमें वृद्धि हो गई है। आ प्लस ए आई हो गया है, यानी यहाँ पर जो है एक मात्रा है तो यहाँ दो मात्राएं आ जाएगी। यहाँ पर देखिए पहले इसमें एक ही मात्रा है, जबकि यहाँ पर दो मात्राएं आ जाएंगी। तो इसे याद रखना है। वृद्धि संधि में, गुण संधि में एक मात्रा है, जबकि वृद्धि संधि में दो है। जैसे आ ए आई, सदा एव सदैव, यानी आ और ए साथ में आए तो सदैव बन गया, द पर दो मात्रे आ गई। यहाँ पर देखिए अ प्लस ओ औ बन जाएगा, और वन प्लस औषधि वनौषधि, इस प्रकार से यह बन जाएगा। उसके बाद अ प्लस ए आई हो गया, लोक एशना, लोकेशना। आ प्लस ओ औ बन गया, महा ओज महोज। तो इस प्रकार से यह वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं, जबकि यहाँ पर एक मात्रा होती है। और यहाँ पर जो है हमने देखा दीर्घ संधि में, तो दीर्घ संधि में आ हो जाता है, आ ई, यानी दीर्घ स्वर हो जाता है। वेलांटी जो है, उकार जो है, या अ का आ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर दीर्घ हो जाना, स्वर जो है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे वेलांटी है, उकार है, उकार भी इस प्रकार से आएगा दूसरा। उसके बाद अ का आ हो जाएगा। तो इन बातों को आपको याद रखना है। जैसे यहाँ देखिए सुक्ति, भुर्जा, मिनट, यहाँ गलत हो गया, ये मुनिश जो है ई, हाँ सॉरी, बराबर है। तो यहाँ पर जो है मुनिश, तो ये जो है यहाँ नी जो है वह दूसरी वेलांटी हो गई है यहाँ, जबकि पहली है, यानी दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कविंद्र, यहाँ इस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर महाआत्मा, यहाँ हा हो गया है। तो इस बात को आपको
याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे। हमने 3 प्रकार देख लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। वैसे देखा जाए तो स्वर संधि आपको खाली पूछा जाता, उसके भेदों के उपभेदों के बारे में आपको पूछा नहीं जाता, लेकिन ये अगर आपको मालूम है तो फिर आपको संधि पहचानने में दिक्कत नहीं होने वाली, और इसीलिए इसका अभ्यास भी जरूरी है। अब हम देखेंगे यन संधि। तो यन में उ प्लस अ का व हो जाता है, जैसे सु प्लस अच्छ स्वच्छ, यानी यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ देखिए आधा स और उससे फिर व जुड़ गया है। अब ई प्लस अ का य हो जाता है, अति प्लस अंत अत्यंत, यानी यहाँ य आया है। ई यहाँ ती, यानी यहाँ पर क्या छिपा है, ई, पहली ई है, पहली वेलांटी है ई त को, और यहाँ अ है, यानी ई प्लस अ अत्यंत, यानी य यहाँ आया है। ई प्लस आ या, नदी प्लस आगम नद्यागम। उ प्लस आ वा हो जाएगा, तो सु आगत स्वागत। तो इस प्रकार से यन संधि में य व या वा यह हो जाता है। तो किस प्रकार से वह होता है, कौन से स्वर पास आने के बाद यह बदलाव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे हम अयादि संधि। अयादि संधि में ए प्लस ओ अय, और इसके देखिए यहाँ पर उदाहरण ने प्लस अन, ने प्लस अन का क्या हो गया, नयन, यानी यहाँ पर ने यानी ए है, यहाँ पर छिपा हुआ ए, और यहाँ ओ, ए और ए और ओ पास में आए तो यन हो गया, यानी न जो है न प्लस ए है ना, ये तो न प्लस ए और अ का हो गया य। एक प्रकार से यहाँ जगह नहीं है लिखने को। देखिए यहाँ पर ये जो ने है, ने में क्या क्या छुपा है, न प्लस ए, और यहाँ आ गया ओ, और नो। तो अब ए और ओ का क्या हो गया, ए सॉरी य, अय हो गया, अय, यानी यहाँ न य, और ये न जो है वह जैसे के वैसे हमने लिखा है। अय होने के य, यानी यहाँ पर देखिए ये पूरा आ गया, नयन। इस प्रकार से यह हो गया, यानी ये ए और ओ मिल गए तो फिर ये हो गया ए, सॉरी अय, और ये न इसमें फिर पूरा हो गया, ये न य न। उसके बाद ए प्लस ए आय, ने नई प्लस अक नायक। तो यह किस प्रकार से बना है, आय, यानी यहाँ आय आया, यानी नाम में आ छिपा है, यहाँ आ य नायक। और उसके बाद देखिए ओ प्लस अ औ, भो प्लस अन भवन, अव हो गया, यानी भवन। तो भ में अ छिपा हुआ है, यहाँ पर ये भ जो है इसमें अ छिपा हुआ है, अव
और यहाँ नीचे देखिए औ प्लस अ, आओ, तो पौ प्लस अन, पावन। यहाँ पर भी पा में आ छिपा है, आव। तो इस प्रकार से यह संधि होती है अयादि संधि। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें देखिए हमने स्वर संधि में देखे कि पास पास आने वाले जो वर्ण होते हैं वह स्वर होते हैं, जबकि यहाँ व्यंजन और स्वर, स्वर यानी आपको बताया आई ये जो है, तो यह क्या है, स्वर है। और व्यंजन और स्वर हमने पढ़ा है, क का की क ख ग घ, ये जो है यह व्यंजन है। तो व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन, ये जब पास पास आते हैं या इनका योग होता है, तो उनके योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जबकि स्वर संधि में दोनों भी पास पास आने वाले जो वर्ण होते हैं वह स्वर होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। और यहाँ दोनों भी, एक तो एक व्यंजन होगा, एक स्वर होगा, या दोनों भी व्यंजन होंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए हैं व्यंजन और स्वर। यहाँ दिक, अंबर, क ये व्यंजन है, और फिर अ से उसका मिल होने के बाद दिगंबर हो गया। अब ये दिगंबर किस प्रकार से हो गया, तो ये देखिए यहाँ पर क का जो वर्ग है, यानी ये जो दिक जो है यह क है, यहाँ पर क, तो ये क का जो वर्ग है, तो उसमें तीसरा अक्षर जो है उसमें उसका परिवर्तन हो जाता है, दिगंबर ग। और सत आचार, सदाचार, यहाँ पर देखिए सत, त के वर्ग में तीसरा अक्षर कौन सा है, द है, इसलिए यहाँ पर सदाचार हो गया। अब यहाँ देखिए वाक इश, वाक इश, तो यह वागिश, यानी क के वर्ग में तीसरा अक्षर ग है, इसीलिए यहाँ पर ग आया है, वागिश हुआ है यहाँ। तो किस प्रकार से यह परिवर्तित हुए हैं, यानी किस प्रकार से इनकी संधि हुई है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ दिगंबर, यहाँ क होने के बाद भी ग कैसे बन गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। तथा यहाँ सत होने के बाद यहाँ द कैसे आया, यहाँ भी क है तो यहाँ ग कैसे आया, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वर्ग जो है, तो ये तीसरा जो वर्ग है, तो इसमें परिवर्तन वह हो जाता है, यानी क के वर्ग का है तो उसका तीसरा अक्षर कौन सा है, ग है। त का वर्ग है तो तीसरा अक्षर कौन सा है, द है। ट का वर्ग है तो तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, ड। च का वर्ग है तो तीसरा अक्षर ज आएगा। प का वर्ग है तो तीसरा अक्षर ब आएगा। तो इस प्रकार से फिर वह परिवर्तित होते हैं। और ये आपको जो पंचम अक्षर के लिए ये जो चौकट है ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका अभ्यास भी आपको करना है। इसको आपने ये 5 जो पंचम अक्षर हैं उनको लिखना है, या ये 5 जो कॉलम हैं आड़े टेढ़े, तो इनको आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने देखा स्वर और व्यंजन के मेल से किस प्रकार से बनते हैं। उसी प्रकार से देखिए अगर व्यंजन व्यंजन एक साथ मिल गए तो फिर वह किस प्रकार से होते हैं, सत प्लस जन, सज्जन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जब ऐसे शब्द जोड़कर आते हैं ज, तो ऐसे समय ज की जगह पहला आधा ज जो है तो उसके लिए त लिया जाता है। और अनुस्वार जब आता है आगे के, यहाँ जो है ज जोड़ के आया है तो पहले ज के लिए यहाँ त आया है।
और आगे देखिए यहाँ अनुस्वार जब है तो अनुस्वार के लिए म आ जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो कुछ कुछ नियम हैं, उनको आपको याद रखना होगा तो ही आप उसे ठीक से कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए ल जोड़कर आया है तो उसके लिए फिर यहाँ पर ल जोड़कर आया है तो यहाँ पर फिर त आ गया है उसके लिए तत्लीन, तत्लीन, तल्लीन। और यहाँ उज्ज्वल फिर से त आएगा, उज्ज्वल, सॉरी ये ज्वल, तो उज्ज्वल, एक ज के लिए त आया, डबल ज है तो उज्ज्वल, और फिर उससे शब्द बना उज्ज्वल, उज्ज्वल यह बना। यहाँ जवल नहीं होना चाहिए था, यहाँ जो जोड़कर होना चाहिए था ज्वल, इस प्रकार से होना चाहिए था यह शब्द। अब विसर्ग संधि, विसर्ग संधि यानी ये जो विसर्ग बिंदु जो होते हैं ये अपने आहा, आहा जो आखिरी हमारा स्वर है तो उसमें आपने देखे होंगे कि किस प्रकार से ये विसर्ग बिंदु होते हैं। तो उनके इस विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तपह, तपह, या इसका उच्चारण जो है वह ह होता है। इस बिंदु का उच्चारण क्या होता है? ह होता है। और उसके आगे यहाँ पर देखिए तप के आगे यह बिंदु आए हैं तो उसका उच्चारण होगा तपह, तपह बल, उसका क्या हो जाएगा? तपोबल। नी, नी आशा, निराशा, दुह बल, दुर्बल, मनः हर, मनोहर। तो यह किस प्रकार से बनते हैं इसके भी कुछ नियम हैं, उसके नियम भी हम यानी व्यंजन और संधि और विसर्ग संधि के बारे में डिटेल में जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। अरे स्वर संधि यानी क्या आपकी समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर स्वर संधि यानी दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होती है। उदाहरणार्थ भानुदय, महात्मा, विद्यालय, देवालय। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए भानु न, ये बड़ी मात्रा है यानी बड़ा उकार है। महात्मा आ है यहाँ दूसरे अक्षर में। उसके बाद यहाँ पर देखिए देवालय यानी यहाँ वाह हो गया, तो ये बड़ी मात्रा है, उसे बड़ी मात्रा कहेंगे। आ को या पहले दूसरे उकार को और दूसरी बेलांटी को हम बड़ी मात्रा कहेंगे। तो ये बड़ी मात्रा जो होती है तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। और गुण संधि, गुण संधि में एक मात्रा होता है खाली, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए महेंद्र, नरेश, रे, हे, महोदय, हो। तो ये जो है यह एक मात्रा यहाँ होती है तो वह गुण संधि कहलाती है। अब वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में दो दो मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो ये जो है सदैव, माहौल, तो ये जो है ऐसे शब्द उससे बनते हैं मेल से। अब यन संधि, यन संधि यानी यर लव के पहले आधा शब्द, अगर उदाहरणार्थ स्वागत इत्यादि, तो यह इस प्रकार से वह मेल होता है यन संधि में, यानी व और य या वा या आ जाता है। अब अयादि संधि में ए आई ओ, एक मिनट, तो अयादि संधि में ए आई ओ औ
की मात्रा नहीं आती, ये मात्राएं नहीं आती है। अधिकतर और 3 अक्षर का शब्द यहाँ पर होता है, जैसे पवन, नयन, धावक, नायक। तो इस प्रकार से 3 अक्षर होते हैं और उनके ऊपर ये मात्राएं, ऊपर की जो मात्राएं हैं वह नहीं आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये इस प्रकार से यह आ जुड़ गया यहाँ, लेकिन यहाँ धावक, नायक आ जुड़ गया, लेकिन कोई भी मात्रा उनके सिर पर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। यह है अयादि संधि। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय यानी सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है। जैसे कि सजातीय यानी अ और आ, यह सजातीय है। ई सजातीय है, पहली, दूसरी, और ऊ ये भी सजातीय है। तो यदि किसी लघु का दीर्घ सजातीय यानी अ का आ से और ई का ई से, ई, अब ई ये पहली ई और दूसरी ई, उसके बाद ऊ का ऊ से सजातीय, इसे सजातीय कहेंगे, वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अ का आ से, तो आ ये दीर्घ है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने स्वर संधि देख लिया। अब हम बाद में व्यंजन संधि के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे।